जहां अहंकार होता है वहां मैं नहीं रहती। अगर धैर्य रखा तो मैं जरूर लौटूंगी। वो दीपक जो कभी बुझा नहीं। उस रात हवा कुछ ज्यादा ही ठंडी थी। छोटे से कच्चे घर की दीवारें कांप रही थी, जैसे गरीबी ने भी आज सांस लेना भारी कर दिया हो। घर के एक कोने में मिट्टी का एक दीपक जल रहा था, न तेज न चमकदार, बस जिद पर टेका हुआ। उसी दीपक के सामने एक युवक बैठा था। नाम था आरव। आंखें खुली थी पर नजर कहीं और थी, शायद उन सपनों में जो हर रात सोने से पहले उसके साथ सो जाते थे और सुबह होने से पहले ही मर जाते थे। आरव गरीब था, पर उसकी गरीबी केवल पैसों की नहीं थी। उसकी गरीबी थी सम्मान की, भरोसे की और सबसे ज्यादा आत्मविश्वास की। गांव के लोग उसे देखकर कहते थे, इतना पतला क्यों है? जरूर कुछ गलत करता होगा, इससे कुछ नहीं होगा। हर शब्द उसके भीतर एक और दरार डाल देता था। उस दिन उसकी मां ने भी चुपचाप आंचल से आंसू पोंछ लिए थे, क्योंकि अगले महीने घर में पैसे नहीं थे, काम नहीं था, उम्मीद नहीं थी और आरव खुद से ही डरने लगा था। उस रात आरव ने कुछ अलग किया। उसने भगवान से पैसा नहीं मांगा, उसने चमत्कार नहीं मांगा। उसने सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु, अगर मेरी किस्मत में धन नहीं है तो मुझे स्वीकार करने की शक्ति दे दीजिए, और अगर है तो उसे संभालने की बुद्धि दे दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी और तभी दीपक की लौ अचानक सीधी हो गई। हवा चल रही थी, फिर भी दीपक नहीं बुझा। आरव ने ध्यान नहीं दिया, वो थक चुका था। उसने आंखें बंद की और उसी जगह सो गया। उसी क्षण किसी और लोक में कुछ घट रहा था। क्षीर सागर के शांत जल में हलचल हुई। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनकी दृष्टि पृथ्वी की ओर थी और उनके पास मां महालक्ष्मी बैठी थी। मां ने धीमे स्वर में कहा, स्वामी, आज पृथ्वी से एक अलग प्रार्थना आई है। विष्णु मुस्कुराए। वो धन नहीं मांग रहा, लक्ष्मी, मां चौंकी। वो स्थिरता मांग रहा है, क्षण भर को। मां लक्ष्मी की आंखें भर आई, क्योंकि सदियों में बहुत कम मनुष्य ऐसा मांगते हैं। अधिकतर लोग धन चाहते हैं पर धैर्य नहीं, सफलता चाहते हैं पर संस्कार नहीं। मां लक्ष्मी ने कहा, तो क्या मैं जाऊं? स्वामी, विष्णु ने धीरे से सिर हिलाया, पर एक शर्त पर। मां लक्ष्मी रुकी। मैं तभी जाऊंगी जब वहां विष्णु का वास होगा। विष्णु मुस्कुराए। जहां विश्वास होता है वहां मैं स्वयं होता हूं। उसी रात आरव ने सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक स्त्री खड़ी है। सफेद नहीं, सोने में लिपटी नहीं, राजसी नहीं, साधारण, बिल्कुल उसकी मां जैसी। स्त्री ने पूछा, अगर तुम्हें धन मिले तो तुम क्या करोगे? आरव ने बिना सोचे कहा, सबसे पहले मैं अपनी मां को चैन की नींद सुलाऊंगा। स्त्री मुस्कुराई, और उसके बाद मैं खुद को साबित करूंगा कि मैं बेकार नहीं हूं। स्त्री ने पूछा, और अगर धन चला जाए तो? आरव चुप हो गया, फिर बोला, तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। उस क्षण स्त्री की आंखों में अद्भुत चमक थी। तुम डरते नहीं? आरव ने कहा, डरता हूं पर हार नहीं मानता। सुबह हुई, आरव की आंख खुली। वो सपना अब भी मन में ताजा था और दीपक अब भी जल रहा था। तेल खत्म नहीं हुआ था। आरव सिहर गया। उस दिन कुछ बदला नहीं, पैसे नहीं आए, काम नहीं मिला, पर उसके भीतर कुछ जाग गया था। वो बाहर निकला, लोगों से नजर मिलाई। पहली बार पीठ सीधी की। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। सब उसे पंडित जी कहते थे। आरव उनके पास पहुंचा। मुझे रास्ता चाहिए, उसने कहा। पंडित जी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, तुम्हारे घर मां लक्ष्मी आ चुकी है। आरव हंस पड़ा, मेरे घर में तो रोटी भी पूरी नहीं। पंडित जी गंभीर हो गए। लक्ष्मी धन नहीं है बेटा, वो स्थिरता है, और जहां विष्णु का वास होता है वहां लक्ष्मी रुकती है। आरव चुप था।
पंडित जी बोले, अगर तुम चाहते हो कि लक्ष्मी टिके तो पहले विष्णु को बैठाओ अपने आचरण में, अपने विचार में, अपने कर्म में। उस रात आरव ने फिर दीपक जलाया। इस बार उसने सिर्फ इतना कहा, हे विष्णु, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं अकेला नहीं हूं। दीपक फिर नहीं बुझा और यहीं से उस यात्रा की शुरुआत होती है जहां मां लक्ष्मी धन बनकर नहीं बल्कि आधार बनकर आती है, जहां भगवान विष्णु भाग्य नहीं बदलते बल्कि व्यक्ति बदलते हैं। उस रात जब गांव के सारे दीपक बुझ चुके थे, जब हवाओं में भी सन्नाटा बोल रहा था, तभी उस युवक की आंख खुली। पसीने से भीगा शरीर, सीने में अजीब सी घबराहट और मन में एक ही सवाल, अगर भगवान सच में है तो मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। वो उठा, बाहर आंगन में गया, आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे लेकिन उसके जीवन में अंधेरा था। एक टूटता हुआ इंसान। वो कोई पापी नहीं था, न किसी का हक मारा था, न किसी को धोखा दिया था। फिर भी गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेहनत के बाद भी हाथ खाली थे और समाज ने तो उसे पहले ही हार मान लिया था। लोग कहते थे, इसके भाग्य में ही नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, बस सपने देखता है। हर शब्द उसके आत्मसम्मान पर हथौड़े की तरह गिरता। मां का विश्वास। उस घर में अगर कोई अब भी उम्मीद थामे था तो वह थी उसकी मां। हर सुबह वो टूटी फूटी चौकी पर महालक्ष्मी और विष्णु जी की तस्वीर रखती, दिया जलाती और आंख बंद करके कहती, हे नारायण, मेरे बेटे को अमीर मत बनाना, बस उसे टूटने मत देना। वो बेटा अक्सर ये सब देखकर सोचता, क्या सच में प्रार्थना से कुछ बदलता है। पहली परीक्षा। एक दिन उसे काम का मौका मिला। बहुत छोटा काम, बहुत कम पैसे, लेकिन उसके आत्मसम्मान से बड़ा। मालिक ने साफ कहा, काम करना है तो चुप रहना होगा, देर तक रुकना होगा, सवाल मत पूछना। उस रात वो बहुत देर तक बैठा रहा। एक तरफ भूख, दूसरी तरफ अपमान और तीसरी तरफ मां की उम्मीदें। यहीं से भगवान विष्णु की लीला शुरू होती है। विष्णु की मौन परीक्षा। भगवान विष्णु कभी सीधे वरदान नहीं देते, वो पहले मनुष्य को योग्य बनाते हैं। उस युवक के जीवन में भी विष्णु जी मौन थे। कोई चमत्कार नहीं, कोई संकेत नहीं, बस हालात। और यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है, जब भगवान चुप रहते हैं। लक्ष्मी जी क्यों दूर रहती है? बहुत लोग पूछते हैं। मैं पूजा करता हूं, फिर भी पैसा नहीं आता। पर कोई नहीं पूछता, क्या मेरा मन स्थिर है? क्या मैं धैर्य रख पा रहा हूं? लक्ष्मी जी उसी के घर आती है जहां अहंकार नहीं, अधीरता नहीं और अधर्म नहीं होता। उस युवक में तीनों नहीं थे, लेकिन एक चीज की कमी थी, स्वयं पर विश्वास। टूटने की कगार। एक शाम काम से लौटते वक्त उसने देखा मां दवा के बिना लेटी है, चेहरा पीला, आंखों में दर्द। डॉक्टर ने कहा, इलाज जरूरी है, देर हुई तो मुश्किल होगी। उसके पास पैसे नहीं थे। उस रात वो पहली बार भगवान से नहीं, खुद से हार गया। आंसू गिरते रहे और शब्द निकले, अगर आप हो ही नहीं तो क्यों हर रोज उम्मीद देते हो? जब विष्णु सुनते हैं, याद रखना, भगवान तब सुनते हैं जब इंसान टूटकर सच बोलता है। उस रात न सपने आए, न आवाज, बस अगली सुबह एक नया मोड़। अचानक मिला अवसर। एक पुराना आदमी जो अक्सर मंदिर के बाहर बैठता था, उसने उसे रोका, बोला, तुम्हारी आंखों में थकान है लेकिन नीयत साफ है। उसने एक छोटा काम दिया, ईमानदारी का, धैर्य का। कोई बड़ा पैसा नहीं, लेकिन सम्मान था। विष्णु का मार्ग। यही भगवान विष्णु का रास्ता होता है। पहले चरित्र, फिर संघर्ष, फिर समय और अंत में लक्ष्मी। उस युवक ने पहली बार बिना शिकायत काम किया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बढ़ा। लक्ष्मी जी का पहला संकेत। एक दिन मां ने कहा, आज दिया अपने आप देर तक जलता रहा। वो मुस्कराया। पैसा अभी भी कम था, लेकिन मन शांत था। और यही लक्ष्मी जी का पहला संकेत होता है।
शांति, अगर आज तुम भी सोच रहे हो मेरी पूजा बेकार है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो याद रखना भगवान विष्णु तुम्हें बना रहे हैं और लक्ष्मी जी तैयारी देख रही है। लक्ष्मी जी तब आती है जब इंसान तैयार होता है और तुरंत एक परीक्षा लेती है। अचानक बदला हुआ समय, कुछ महीनों बाद जिस छोटे काम को सब बेकार समझते थे, वही काम एक बड़े अवसर में बदल गया। एक व्यक्ति आया और बोला, तुम ईमानदार हो, क्या मेरे साथ काम करोगे? वो युवक कुछ पल चुप रहा। उसे याद आया वो दिन जब किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था। पहली बार आत्मसम्मान, ये पहली बार था जब पैसा देखकर नहीं, अपने आत्मसम्मान को देखकर उसने हाँ कहा, और यहीं भगवान विष्णु मुस्कुराए। लक्ष्मी का प्रवेश, धीरे धीरे आय बढ़ने लगी, कर्ज कम हुआ, घर में फिर से दीपक शाम को जलने लगे, मां की आंखों में सुकून लौट आया। लेकिन यही कहानी खत्म नहीं होती। सबसे बड़ी परीक्षा, एक दिन वही पुराने लोग जो हंसते थे अब मदद मांगने आए। कुछ ने कहा हमेशा से तुम्हारे साथ थे। उसके दिल में गुस्सा भी था, दर्द भी। विष्णु की आखिरी परीक्षा। भगवान विष्णु ये नहीं देखते कि तुम्हारे पास कितना धन आया, वे देखते हैं अब तुम इंसान कैसे बनोगे। वो युवक चुप रहा और फिर उसने मदद कर दी। यही लक्ष्मी ठहरती है। लक्ष्मी जी वही रुकती है जहां धन आने के बाद घमंड नहीं आता, अपमान याद रखकर बदला नहीं लिया जाता, और सफलता के बाद भी करुणा बची रहती है। मां का वाक्य, मां ने कहा, अब तू अमीर नहीं, अब तू पूरा इंसान बन गया है। उसकी आंखें भर आई। कहानी का सत्य, अगर आज तुम संघर्ष में हो तो समझ लो भगवान विष्णु तुम्हें गढ़ रहे हैं, और लक्ष्मी जी दूर नहीं, बस देख रही है कि तुम तैयार हो या नहीं। अगर ये कहानी कभी तुम्हारी जिंदगी से मिलती जुलती लगी हो, अगर कभी तुम भी टूटे हो लेकिन फिर भी भगवान को नहीं छोड़ा, तो कमेंट में नमो नारायण जरूर लिखो। और ऐसे ही दिल को छू लेने वाली देवताओं की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि शायद अगली कहानी तुम्हारी ही हो।